चलो चलो चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट सेकंड हमने कर चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप सोचो 7.4 से कर पाए तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्यूबिक बनेगी। ध्यान देखो, क्वाड्रेटिक वाला ही तो कर पाते हैं हम। 7.4 से क्वाड्रेटिक कोई सॉल्व कर पाते हैं, ये क्यूबिक है तो ये आंशिक भिन्न से ही करना पड़ेगा, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा। तो अभी हमने पार्शियल फ्रैक्शन के तीन ही रूल जानते हैं। हम पहला रूल क्या होता है बताओ? ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर हो या कोई फंक्शन हो और नीचे ब्रैकेट दी हो, x माइनस ए प्लस में हो या x प्लस बी या माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x प्लस सी, तो कैसे लिखते हैं इसको? a x प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस स्मॉल सी। ये तो पहला रूल है इसका, ऊपर कांस्टेंट या कोई फंक्शन होगा। दूसरा रूल क्या था भाई इसका? ऊपर कोई फंक्शन होगा, नीचे क्या होगा? एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी, इस टाइप से। तो क्या लिखेंगे हम? एक कम करते जाएंगे, ऊपर आएगा ए, इसका लिखो एक्स प्लस ए एक पावर प्लस फिर बी, दो पावर थी तो एक बार लिखो एक्स प्लस ए और दो पावर प्लस सी, कौन सा? ये वाला तीसरा वाला ब्रैकेट। दूसरा रूल ये था। और तीसरा रूल, तीन ही रूल है पार्शियल के बस। तीसरा रूल क्या था? रिवाइज कराना है हल्का सा। क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस ए और यहाँ हो एक्स प्लस बी। तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर की वजह से ए एक्स प्लस बी आ जाएगा ऊपर, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए ऐसे आ गया, और प्लस सी आ जाएगा और एक्स प्लस बी। ये रूल थे तीन। ये तीन जिसको रूल याद है पूरी एक्सरसाइज करके ले जाएगा अपनी आराम से। समझ में आ रही है? तो पहला रूल लग रहा है, देखो इसमें ऊपर क्या है? कोई फंक्शन है और ये ब्रैकेट्स है, एक दो तीन ब्रैकेट्स है। इसमें भी देखो दो हो तीन हो, स्क्वायर होगा अगर किसी ब्रैकेट्स पे तो सेकंड वाला, अंदर स्क्वायर दिया होगा मतलब ये वाला, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए है, फैक्टर नहीं हो सकते इसके, यही रहेगा। तो आपका तीसरा वाला लगेगा, बट इन दोनों में से सेकंड और थर्ड में से तो है नहीं ये फर्स्ट वाला, तो इस रूल को लगाते हैं। करो जरा इसको, लिखें किसे? 3x-1 अपॉन में x-1 एक्स प्लस टू। आप सोच रहे हो कि भैया माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैंने यहाँ जैसे प्लस लिख रखा है, इसमें माइनस चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट्स होने चाहिए, मतलब फैक्टर्स में होना चाहिए। x-3, ठीक है। इसको ब्रेक करो कितनी बार? एक दो तीन, तीन ब्रैकेट से तीन बार ब्रेक कर लो। a यहाँ क्या आएगा? x-1 प्लस b, यहाँ पे क्या आएगा? x-2 और प्लस c, और यहाँ पे क्या आएगा? x-3। रूल लग गया, सिंपल है एकदम। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या करेगा? इसको फ्रैक्शन में बदल देगा और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर देगा। हमें ए चाहिए, बी चाहिए और सी की वैल्यू चाहिए, इन तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एलसीएम लो, 3x-1, तो ऐसे आ गया ये कितना है? x-1 x-2 और x-3। एलसीएम लो, तीनों एक साथ आ जाएंगे, x-1 x-2 और x-3। x माइनस, ध्यान से समझो, समझने का प्रयास करो। x-1 से x-1 कट जाएगा, समझ लो क्या बचेगा ए के साथ? x-2 और x-3, यही तो आएगा। ये समझो इससे कट गया मन में, खाली अपने समझने के लिए। इससे ये ब्रैकेट कट गया, दो ब्रैकेट बचे वो ऊपर वाले के साथ आएंगे, प्लस बी के साथ कौन से ब्रैकेट्स आएंगे? x-2 हट जाएगा, कौन से बचे? x-1 और x-3। सी के साथ कौन कौन से ब्रैकेट्स आएंगे बताओ जरा? x-3 हट जाएगा, बाकी दोनों आएंगे, x-1 और x-2। कहने का मतलब जो ब्रैकेट उसके पास है वो नहीं लिखना, बाकी बाकी लिख दे, इतना सिंपल। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा? 3x-1 इक्वल टू, ये कितना आ रहा है? a(x-2 x-3 प्लस x-1 x-3 प्लस c x-1 x-2। सिंपल इतना। अब मैंने बताया था आपको वैल्यू निकालना। एक वैल्यू क्या निकलेगी? यहां से निकालो, x बराबर माइनस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। एक ये वैल्यू आएगी, ये वाली पुट करनी है। फिर तीन वेरिएबल है, तीन कांस्टेंट वैल्यू है, ए बी सी, तो तीन ही आपको एक्स वाई एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी तीन बार। एक बार ये हो गई, दूसरी बार इससे निकालो, एक्स बराबर 2 आ जाएगा, ये पुट करना है, और तीसरी बार इससे निकालो, एक्स बराबर 3। अरे ये समझ में आया? तीनों वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? इसमें रख देंगे उठा के, तो रखो 1/1। पहले 1 रखो तो क्या आएगी वैल्यू? रखो 1, 1 वाला कैंसिल हो जाएगा। इसमें 1 है क्या? नहीं है। इसमें 1 है, हाँ, ये तो 0 हो जाएगा। इसमें भी 1 है, ये भी 0 है, क्योंकि 1 प्लस के 1 माइनस के 1 0 हो जाएगा, और पूरा ही 0 हो जाएगा, इनटू में 0 है तो। यहाँ प्लस के 1 या माइनस के 1 पूरा ही 0 हो जाएगा, इनटू में है तो। आ रहा है इतना समझ में? तो मैं लिख दूं डायरेक्ट, यहाँ कितना x की जगह रखो, यहाँ 3 × 1
-1 इक्वल टू, ये 0 होगा नहीं होगा, a इंटू 1 - 2 और 1 - 3, ये 0 हो जाएगा क्या भैया? हाँ, यहाँ जैसे ही रखोगे आप 1 प्लस के माइनस के कट जाएगा, 0 इंटू में 0 तो ये भी 0, यहाँ 1 रखोगे प्लस माइनस कट जाएगा, ये 0 तो इंटू में सब 0, तो टोटल 0 होने वाले हैं। इतना क्लियर है? तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई? 3 माइनस हो जाएगा 3 - 1, और ये कितना बचा बेटा? -1 और -2, ये कितना बचा? 2 इक्वल टू, ये आया अपना 2 प्लस के हो गया, और 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? आया समझ में इतना? इसको रखो अब सेम, देखो 2 ये भी गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0, ये तो बचेगा खाली बी। ए बी सी तीनों वैल्यू निकालनी है, तो जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो दो दो वाले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक्स की जगह रखोगे ना 0 हो जाएगा ये भी, और ये भी 0 हो जाएगा। बचा क्या? इसमें नहीं है 2, तो ये बच जाएगा। आप रखो रखो इसमें 3 × 2 आ गया -1, एक्स की जगह रखो, एक्स की जगह रखोगे तो क्या? एक्स की जगह रखो 2 प्लस के, और ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, बी 2 रखो, 2 - 1, 2 - 3, यहाँ रखो सी की जगह पर 2 - 1 1 आ जाएगा, बट 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ये इंटू में 0 मतलब पूरा टर्म 0 हो गया। सिंपल इतना। तो कितना हुआ? 3 × 2 = 6 - 1 इक्वल टू, ये बचा बी, और ये घटाओ 1 बच गया, और यहाँ पर माइनस के 1 घटाओ, कितना बचा? 5 इक्वल टू माइनस के बी, तो ये बी माइनस इधर लगा दो, बी बराबर कितना आ गया? -5। अरे समझ में आया? नंबर पे माइनस लगाते हैं हम, नंबर पे लगा दिया, सिंपल है। दोनों इक्वल है ना, इधर लगाओ या उधर लगाओ, क्या होता है? इक्वल है दोनों। वो अब 3 रखो भैया, रख दो इसके अंदर, कितना आएगा? 9 - 1, एक्स की जगह रख दिया। 3 वाला कौन सा? ये है, 0 हो गया, ये भी तो पता है, ए बी तो निकल गया, सी निकलेगा, बाकी तो दोनों 0 हो जाएंगे वैसे, ठीक है। तो सी की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? 3 रखना है भाई, तो 3 - 1 आ गया, और 3 - 2 आ गया, ये कितना आ गया? 8 इक्वल टू, ये कितना बचा बच्चों? 2 × 1, तो ये कितना आ गया? 4 बार गया, तो सी बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अरे समझ में आ गया? अरे इंटू की चीज कहाँ चली गई? डिवाइड में। क्लियर है इतना? अब जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 2 3 रखो, आप जो इसके हिसाब से रखे हैं, आप इनकी जगह कुछ और भी वैल्यू रख सकते हो, तब भी आंसर सही आ जाएगा। एलसीएम ही तो समझाया था, अभी इन तीनों की गुणा कर दी, ऐसे लिख दिया, ए लिखा, ए के साथ कौन सा ब्रैकेट है? x - 1, तो इनमें से कौन सा ब्रैकेट नहीं आएगा ए के साथ? x - 1 है ए के पास, तो x - 1 नहीं लिखेंगे, कौन से लिखेंगे? x - 2 x - 3 लिख दिया, बी लिख दिया, बी के साथ कौन सा ब्रैकेट है? तो x - 2 को छोड़ दे, बाकी दोनों ब्रैकेट लिख दे इसके साथ। सी के साथ कौन सा ब्रैकेट है? तो x - 3 को छोड़ दे, बाकी जो बचे वो लिख दिए। अरे समझ में आया भैया? चलो, अब इनकी वैल्यूज निकल के आगे रख दो इक्वेशन के अंदर, 3x - 1 रखो, तीनों ब्रैकेट x - 1 आया, x - 2 आया, x - 3 आया, इक्वल टू, वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है? 1, और नीचे क्या है? x - 1 प्लस, b की वैल्यू कितनी है? -5, और नीचे कितना है? x - 2 प्लस, c की वैल्यू कितनी है भैया? 4 है ना, 4 लिख दो, और नीचे है x - 3। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई भैया? जो इंटीग्रेशन के अंदर था, जो इंटीग्रेशन के अंदर था ये पूरा ब्रैकेट, इस समय इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, अब इस पूरे की जगह में ये वैल्यू रख सकता हूं या नहीं? तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, 1/x है, ये log x हो जाएगा, इसका log x की तरह काम करेगा, तो लिखो इधर, इंटीग्रेशन में आ जाओ वापस, इंटीग्रेशन पे रखो, इस पूरे की वैल्यू हमने अलग से निकाल ली बेटा, ये तो ये रखो इंटीग्रेशन के अंदर, क्या है? 1/x - 1, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5/x - 2 प्लस 4/x - 3, और ये आ गया आपका dx। इंटीग्रेट करो उसको, सबके साथ ले जाऊंगा अलग अलग, या डायरेक्ट कर दें? इंटीग्रेशन आता है आप तो होशियार हो गए। इसका कितना हो जाएगा? log x - 1, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 5, log x - 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 4, log x - 3 प्लस c, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? सिंपल है, इस तरीके से। किसी को ज्यादा करना है तो इसको सब ले आ सकते हो, समझ में आ रही बात नहीं?
इसको इसके सर पे ले जाओगे, इसको इसके सर पे ले जाओगे, तो ऐसे भी कर सकते हो आप चाहो तो। लॉग एक्स माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग माइनस का चिन्ह तो यही रहा, एक्स माइनस टू की पावर फाइव आ जाएगा, और प्लस लॉग एक्स माइनस थ्री, ये फोर इसके सर पे आ गया, फोर और प्लस सी, यहाँ भी छोड़ सकते हो आप। सिंपल है, वैसे तो यही दे रखा होगा आंसर। अरे इतना क्लियर हो गया, इस तरीके से करना है बेटा क्वेश्चन, करो इसको जरा। नेक्स्ट अगला देखें जरा। रडार में यही था। चलिए भाई नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। तो ये बच्चों, ये तीन रूल्स ही हैं बस, जिनको आपने अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन था ना, ये आपका जो 7.4 थी उससे नहीं हो सकता था, तो इसको तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना पड़ेगा। इसलिए इस रूल को समझना जरूरी होता है। हर क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 7.4 से नहीं हो पाएगा, या नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, अगला तो फोर्थ वाला तो सेम यही है, कर पाएंगे। फोर्थ भी सेम यही है आपका, है ना। फिफ्थ भी यही है, फोर्थ और फिफ्थ सेम ही क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इनको ट्राई करना आप होमवर्क में, बिल्कुल इसी की तरह करना है। क्वेश्चन नंबर फोर ट्राई, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ट्राई, बिल्कुल सिंपल यही क्वेश्चंस हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, जब आप करने जाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स कराने से पहले मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ एक आपको, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में करते कैसे हैं क्वेश्चंस को। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल देखो जरा, बहुत ही अच्छा है। पहले एग्जाम्पल करेंगे, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है ये, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स और डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है आपने। बताओ, हाँ भाई, इसका इंटीग्रेशन बताइए, फैक्टर क्या होंगे इसके। अच्छा, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है इसमें, कितने होंगे फैक्टर। पहले तो सबसे पहले देखो प्रॉपर है या इनप्रॉपर है, ये इनप्रॉपर है। इनप्रॉपर है क्योंकि पावर सेम आ रही है, समझ में आ रही है बात। नहीं तो इसका मतलब ये आंशिक भिन्न से तो नहीं हो पाएगा, पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब होगा आंशिक भिन्न से। कैसे बदलता है प्रॉपर का इनप्रॉपर का, अगर घात सेम है तब भी इनप्रॉपर है, और ऊपर वाले की घात क्या हो, ज्यादा हो, तब भी इनप्रॉपर है। प्रॉपर क्या होता है, न्यूमिनेटर की पावर छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, ये होगा तभी आप क्या लगा पाएंगे, अरे तभी आप कर पाएंगे, तभी वो प्रॉपर, इसको प्रॉपर बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर। प्रॉपर रैशनल फंक्शन समझ में आती है। प्रॉपर कब होता है, जब भैया ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले की पावर हमेशा कम होनी चाहिए नीचे वाले से, समझ में आ रही है बात। तभी आप आंशिक भिन्न लगा सकते हैं, ये हमने समझाया था, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। तो अब ये ऐसा तो है नहीं, प्रॉपर तो है नहीं, ये क्या है, इनप्रॉपर है। तो इनप्रॉपर को प्रॉपर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, हमने बताया था आपको, इनप्रॉपर, हाँ भाई, इनप्रॉपर रैशनल फंक्शंस को कन्वर्ट किसमें करते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। कैसे, डिवीजन बाय डिवीजन से, डिवीजन से कन्वर्ट करेंगे। अरे क्लियर हो रही है बात, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दो। हाँ भाई, इधर ध्यान दो, तो डिवीजन करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा प्रॉपर बनेगा, अभी ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो कैसे बना है, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कैसे करते हैं डिवाइड, ध्यान दो इधर। अंदर कौन आएगा, ये एक्स स्क्वायर, बाहर क्या है, प्लस वन भी है, अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये है। ध्यान दो भाई, अंदर क्या है, अब देखो, अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, या खाली इतना, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसमें से किसी को मिसिंग कर दूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख दूं, तुम कहोगे भैया बी एक्स नहीं है इसके अंदर, तो तुम अपने पास से लिख सकते हो उसको, कैसे,
देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाली टर्म को क्या लिख दो 0x+c, तब भी तो यही आएगा। तो जो चीज नहीं है उसको लिख सकते हैं। ऐसे ये भी देखो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आना चाहिए था ना, जो कि नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया अपने पास से 0 × x+2 है, ये 1 है, 1 है तो 1 लिख दो। तो लिखा तो वही, खाली भाग करने में ताकि आपको आसानी हो जाए, इस वजह से 0 इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो टर्म मिसिंग होगी ना उसको 0 करके लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए तो अब इसको भाग करते हैं। तो भाग कैसे करेंगे भाई बताओ, क्या लिखूं यहाँ पे, ताकि भाग करना तो पता है, यहाँ पे हमें सेम नंबर लाना होता है जो ऊपर है वो। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूंगा, 1 की इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x² ही आ जाएगा। फिर 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, और 1 की 6 से करेंगे तो 6। अब 1 ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे x² के नीचे x² ही लाना है। तो 1 से आ सकता है और कोई तरीका नहीं है। 2 लिखोगे तो 2x² आ जाएगा, तो वो कट नहीं पाएगा। फर्स्ट टर्म काटनी होती है हमें, तो यहाँ पे वही टर्म लिखी जाएगी जिससे ये ऊपर वाला सेम नीचे बन जाए। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। कैंसिल, साइन चेंज करते हैं। बीच वाला ये है प्लस का है तो माइनस लगा दो, ये बीच वाले को देखो किसका है, तो क्या लगा देंगे प्लस। इसको देखो साइन चेंज हो गए। अब ऊपर वाले की मान्य है और बीच वाले की कोई वैल्यू नहीं है, और लास्ट वाले, ठीक है, ये बीच का जो साइन है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसका x² का साइन क्या हो गया, माइनस। इसका 5x का साइन क्या हो गया, प्लस। सिंपल है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब मैं पूछूंगा इसका साइन बताओ क्या आएगा, तो क्या आएगा प्लस के, समझ में आ गया, वो तो 0 है ना, तो खत्म ही हो गया। 0 तो 0 होता है, उससे थोड़ी मतलब है कोई। इधर बताओ -5, सिंपल है। अरे क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसको लिख दो QRD फॉर्म में। QRD फॉर्म में मतलब Q + R डिवाइड बाय D, QRD फॉर्म बोलते हैं इसको। QRD मतलब क्वोशेंट, R मतलब रिमाइंडर, और D मतलब डिवाइजर। QRD फॉर्म, तो लिखो इसको QRD फॉर्म में। अब ये तो इधर हो गया, हम अपना क्वेश्चन करेंगे, देखो ध्यान से। इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखेंगे, Q का मतलब कितना है 1, Q कितना है 1 है, प्लस आ गया R कितना है हमारा 5x - 5 डिवाइड बाय D कितना है हमारा x² - के 5x + 6। अब ये बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये इंटीग्रेशन सही हो गया नहीं हो गया पहले से। देखो पावर ऊपर वाले की क्या हो गई, कम हो गई, प्रॉपर बन गया नहीं बन गया, उस समय नहीं था प्रॉपर। देखो प्रॉपर का मतलब तो ये होता है नीचे वाले की पावर ज्यादा होनी चाहिए, ये नीचे वाले की पावर ज्यादा हो गई, इसको बोलते हैं प्रॉपर। बराबर भी नहीं होनी चाहिए, बराबर थी ना ये, वो भी प्रॉपर नहीं होता है। समझ में आया, बराबर होगी या ज्यादा होगी वो सब इनप्रॉपर में हो जाएगी। बस हमेशा ये ध्यान रखना है, तभी कर पाएंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन जब ऊपर वाले की पावर कम हो, बराबर भी नहीं होनी चाहिए नीचे वाले की। क्लियर है इतना, चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स 1 का क्या होता है x, प्लस इंटीग्रेशन इसके साथ भी आ जाएगा, हो गया ये कितना 5 तो कॉमन आ जाएगा, तो 5 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा x - 1, और नीचे इसके फैक्टर कर सकते हैं ना, कितने हो गए 2 3 जा 6, तो x - 2 और x फिर ये तो आएंगे फैक्टर, डायरेक्ट कर दिया मैंने। आप तो कर लोगे फैक्टर, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे कॉमन वगैरह लोगे तो फैक्टर कर दिए, ये आ गया आपका dx। इतना समझ में आ गया। अब तो ये पुराना वाला क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया, ध्यान दो, ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया। अब इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आंसर सीक्वेंस से सॉल्व कर लूंगा, और जो वैल्यू आएगी उसको उठा कर उसको सॉल्व कर लो अलग से। क्या x - 1 डिवाइड में x - 2 और x माइनस, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना अभी, जैसे क्वेश्चंस कर रहे थे अपन, तो करो। क्या आएगा, पहला वाला रूल लगाओ, फर्स्ट वाला a x - 2 प्लस b, दो ही ब्रैकेट है तो दो ही आ गए, 3 होते तो c और आ जाता। ठीक है इतना भैया, अरे क्लियर है। चलिए रखो इसको सॉल्व करो, जिनको एलसीएम लेना नहीं आता वो बोर्ड पे देखें ध्यान से जरा। देखो भाई एलसीएम में कुछ नहीं करना, दोनों की गुणा कर दो, x - 2 और x - 3, इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा, x - 3 इसकी इधर कर दो, दो ब्रैकेट्स है ना, और x - 2, दो ब्रैकेट्स में इतना आसान होता है गुणा लेना। ठीक है, इससे पहले वाले में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा तुम्हें। क्लियर है इतना, सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है x - 1 और इक्वल टू
कितना है भैया, ए एक्स माइनस थ्री प्लस बी एक्स माइनस टू। अब मैंने आपको बताया था यहां से वैल्यू निकाल लो, एक तो आएगी टू, एक आएगी थ्री, एक टू और एक ये रख दो, आराम से आंसर आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू निकल गई, इसके अंदर रख देंगे, हो जाएगा एडिशन। जरूरी नहीं है आप ए दो और तीन ही लो, कुछ भी ले सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी का मतलब समझ रहे हो। मैं लेके पहले मैं इससे करके दिखाता हूँ, फिर कुछ भी लेके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले ये देखो, यहां से निकालो वैल्यू, कितना आएगा, एक्स बराबर टू, एक ही रखेंगे, और दूसरी क्या रखेंगे बताओ जरा, एक्स बराबर थ्री। ये तो ये रखो, इसके अंदर कितना आएगा, टू माइनस वन, ये तो जीरो हो गया भैया। अरे टू रखोगे जीरो हो जाएगा, यही तो बचेगा खाली बस, तो रखो इसमें टू माइनस थ्री, तो ये आ गया भैया ए बराबर माइनस के वन। सही है इतना। नेक्स्ट ये रखो जरा, कितना आएगा, थ्री रखो, थ्री माइनस वन, ये वाला जीरो हो जाएगा, जैसे ही थ्री रखेंगे प्लस के थ्री माइनस के थ्री कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो लिखते नहीं है, बी बराबर आ जाएगा उधर, इसमें रखो थ्री, थ्री माइनस टू, तो ये आ गया प्लस के वन। तो ए और बी वन वन, एक आ रहा है प्लस के वन और एक आ रहा है। मैंने बोला कुछ भी रखने से क्या मतलब है, तो उनसे भी यही आना चाहिए, और उसे भी। अच्छा टू आ रहा है क्या, टू लिख दो यार। हाँ थ्री माइनस वन हो गया ना, मुझे लगा टू था उधर। इतना क्लियर है। अब एक से आ रहा है टू और एक से आ रहा है माइनस वन। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये तो हम यहाँ से रख रहे थे। मैंने बोला कि आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कुछ और रैंडम, सबसे आसान क्या होता है वैल्यू रखना, जीरो या वन, सबसे इजी होता है। तो मैं दो और तीन की जगह क्या रख रहा हूँ अब, जीरो और वन रख के देख रहा हूँ, और आंसर यही आना चाहिए हमारा। ठीक है ना। ये तो हम इसलिए रख देते हैं ताकि एकदम वैल्यू निकल के आ जाती है, बट मुझे जब जरूरत पड़ेगी ना, इनसे नहीं निकलेंगी कहीं पे वैल्यू। मान लो ए बी सी आ जाए, दो रूट तुम्हारे रिपीट हो जाए, अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सेकंड वाले केस में आएगा, तो मैं कुछ भी वैल्यू रखूंगा। आप बोलोगे भैया ये क्यों रख रहे हो, मैं कह रहा उससे भी आ जाएगा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं देखो कुछ भी रखने से मतलब, मैंने एक्स बराबर क्या रख दिया, जीरो, और एक रख दिया एक्स बराबर वन। आसान है, जीरो से एकदम कैलकुलेशन हो जाती है, और वन से भी एकदम हो जाती है कैलकुलेशन। वन तुमने रखा भी नहीं, देखो यहाँ पे रख सकता हूँ। तो क्या होगा, दो इक्वेशन बन के आ जाएंगे, ध्यान दो, जीरो जैसे रखोगे ना आप, तो क्या आएगा, माइनस के वन इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, तो कितना बचा, माइनस के थ्री ए, प्लस ये जीरो हो गया तो माइनस के टू बचा, ये आ गई एक इक्वेशन। ठीक है। अब जैसे आप x बराबर क्या रखोगे, वन रखोगे, तो एक इक्वेशन और आ जाएगी आपकी, तो रखो वन, ये तो जीरो हो गया, ध्यान दो, और ये क्या हो गया, माइनस के टू ए, और यहां पे वन रखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के बी, वन रखोगे ना। अरे सही है इतना। अब दोनों को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन चेंज करोगे, तो कौन कटेगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाँ बेटा, अच्छा ऊपर वाला बी है, बी है, सही है इतना। साइन चेंज सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो भैया, साइन चेंज करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, ये आ जाएगा। साइन चेंज करें भैया, तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया, इस पे जीरो को मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लगाना चाहो तो कुछ सही। ये क्या हो जाएगा भैया, प्लस, और ये बी प्लस, तो ये तो गया। अरे ये इसका चिन्ह का आएगा है, अच्छा बी, अच्छा सॉरी, ए वाला काट दिया क्या मैंने गलती से, उफ हद हो गई। एक मिनट रुक जाओ, दोबारा लिख देते हैं, टू बी। अब जरा रखो, दोबारा रख लो, कोई बात नहीं, वन रखो, ये क्या हो गया, जीरो इक्वल टू, यहां देखो जरा कितना हो रहा है, अरे रखो भाई, माइनस के टू ए, सही है, और माइनस के कितना आएगा, बी। साइन चेंज करना, सेम करना पड़ेगा, किसको करूं, दो से मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड वाली इक्वेशन में। जैसे मैं दो से मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली में, सेकंड वाली में, तो ये क्या हो गया, जीरो, ये क्या हो जाएगा, फोर ए, अरे बोलो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इसमें करो, ये टू बी हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, सही है इतना। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को किससे करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करा मैंने, सब्ट्रैक्ट किया, तो इससे होगा क्या, माइनस वन इक्वल टू माइनस के थ्री ए माइनस के टू बी, और ये तो जीरो है इक्वल टू, और ये कितना हुआ, माइनस के फोर ए और माइनस के टू बी। साइन चेंज करो, ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी प्लस, ये तो खत्म हो गया, ये कितना बचा, कितना हो गया बेटा, प्लस माइनस बीच वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, बीच वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ए बचा ना प्लस के, और इधर क्या चल रहा है, माइनस के वन, तो ए बराबर माइनस वन आ रहा है,
ए बराबर माइनस वन आ रहा है, सही है ना। और ऐसे ही अब इस -1 की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो तो बी आ जाएगा निकल के। तो इसको किस में रख दूं, कौन सी आसान लग रही है तुम्हें, सेकंड वाली, सेकंड ही थी है, सेकंड में रख दूं। देखो -4, माइनस को इधर लिया होगा तो प्लस के हो जाएगा, अरे बोलो भाई, +4 ए हो गया, इधर आ गया तो 0 से इधर आ जाएगा तो, और -2 बी, सही है इतना। रखो वैल्यू, -4 आ गया इक्वल टू -2 बी, काटो इसको ले जाके, क्यों हो जाएगा +4, माइनस के इधर जाके प्लस के ना हो जाएगा। अरे ठीक है यहाँ तक, मैंने एक ही वैल्यू रखी है ना, वो माइनस है ना ये पे, ये 2 ही तो आ रहा है, ये डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस में 2 2 जा 4, ये देखो। तो ये बात सत्य घटनाओं पर आधारित है कि इसके एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं हम, है कहीं, कुछ भी रख ले यार। अब कुछ भी का मतलब क्या होता है, कुछ भी का मतलब होता है रियल नंबर्स में कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप। और मैं क्यों रखूंगा, मैं तो रखूंगा स्क्वायर रूट के अंदर 105, क्यों रखूंगा मैं स्क्वायर रूट के अंदर 105 एक्स की वैल्यू। अगर मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे जल्दी निकल के आ जाए। अरे समझ में आ रही है, तुम क्या सोच रहे हो मैं 1000 रख दूंगा, पागल समझा है क्या मुझे। अरे नंबर रखेंगे यार कोई नॉर्मल, जिससे वैल्यू निकल के आ जाए, सॉल्व करना है कोई, वो थोड़ी करना है, खराब थोड़ी करना है क्वेश्चन को। दोनों रिपीट सेम लेगा, वैल्यू अलग चाहिए तुझे और रिपीट, अबे दो वैल्यू चाहिए ए और बी की तो दो वैल्यू रखेगा ना एक्स की, डिफरेंट डिफरेंट, समझ रहे हैं। मैं चाहता तो मैं भी तो 0 0 रख सकता था, एक ही वैल्यू निकल के आती, फिर दो वैल्यू निकालने के लिए दो डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, समझ में आ रही है बात। तो अब मैं कभी भविष्य में ऐसा करूंगा कि ये वाली वैल्यू तो रखूंगा ही रखूंगा, और तीसरी वैल्यू निकालने के लिए अपने पास से कोई वैल्यू रख दूंगा, तो तुम घबराओगे नहीं, कुछ भी रख सकते हैं, समझ में आ रही है बात। तो इसलिए बताया गया था। चलिए खैर, यहां तक तो क्लियर होती है बात, है ना। ये वैल्यूज आगे निकल के, चलिए रख दो इक्वेशन में। कहां थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आ जाइए भाई, क्या है, x +5, और इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के अंदर अब तो इस वैल्यू की वैल्यू निकालनी ना हमने, इसकी पूरे की क्या रही है वैल्यू, निकल के बताओ जरा, निकाली नहीं है अभी, यहाँ रख दो, लिख के यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहले लिख दे रहे हैं ना, लिखी नहीं हमने, x-1 अपॉन में x-2 और x-3 इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन में x-2 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में x-3। अरे बोलो भाई, ये निकाल ली मैंने इंटीग्रेशन के अंदर, जो है उस पूरे की वैल्यू मैंने फ्रैक्शन में निकाल ली, कहने वाली पार्शियल फ्रैक्शन का काम यही होता है, फ्रैक्शन में कर देता है तुरंत। तो रख दो इसको, -1 x-2 +2 और x-3, और ये आ गया आपका dx, सिंपल है इतना। अरे इतना क्लियर है भैया, चलिए तो कर दो इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर दे इसको, यही कर दे, x तो पहले से हुआ है, 5 बाहर चल रहा है, ब्रैकेट इंटीग्रेट करो इसको, माइनस के कांस्टेंट बाहर आ गया, x-2, इसको करो, 2 तो बाहर आ जाएगा, log x-3 और प्लस c, 5 के आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, x प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, -5 log x-2, मोड लगाना चाहो मोड लगा दो, आपकी चॉइस है, 5 2 जो 10 log x-3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया फाइनल, सिंपल इजी। तो क्या मतलब हुआ इसका, हमने ऐसा क्वेश्चन लिया है आपके लिए ताकि आपको प्रॉपर इनप्रॉपर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, मैच करो, अरे बात समझ में आई, ठीक। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रॉपर इनप्रॉपर में, उनको एक दो क्वेश्चंस, अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था, 4 और 5 तो आप ट्राई कर लोगे, 6 इसी से रिलेटेड है, तो ये एग्जाम्पल भी हो गया और 6 क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट से। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं अब, क्वेश्चन 6 देखते हैं अब, हो गया इसका, अरे इसका,
चलिए नेक्स्ट। पहले सबसे पहले जो काम करना है वो करा करो, ठीक है, वरना रफ हो जाएगा फिर दिक्कत आ जाएगी। हाँ सबसे पहले यही तो होता है, इसको करना होता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रॉब्लम है देखते हैं जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई क्या है स्टूडेंट्स। 6 दिया हुआ है हमें इंटीग्रेशन के अंदर 1 - x² अपॉन में x 1 - 2x और dx, ये क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने जैसे एग्जांपल कराया था, अब देखो नीचे भी दो पावर है, ऊपर भी दो पावर है, इनप्रॉपर रैशनल है, इनप्रॉपर रैशनल फंक्शन है। समझ में आ रहा है? तो पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, प्रॉपर में। प्रॉपर में कैसे होगा, डिवीजन की मदद से। इतना समझ में आता है ना। तो ये कौन सा है भैया, ये हमारा इनप्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो इसको अभी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन में, तब जाके क्वेश्चन होगा। तो पहचान के लिए आप क्वेश्चन जब करें तो साइड में लिख लिया करो कि इन प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ये, तो पहले इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो एग्जाम भूल जाओगे कर क्यों रहे हैं कन्वर्ट, यही नहीं पता। थोड़ा सा ध्यान रहेगा ना, रजिस्टर जब आप खोलोगे तो थोड़ा नोट्स बनाओगे अच्छे से, तो उसमें लिख दिया करो ये प्रॉपर है और ये इनप्रॉपर है, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके से प्रॉपर इनप्रॉपर की पहचान होती है, ठीक है। तो ये हो गया इनप्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया। अब क्या करें भैया, तो पहले मैं से इसको सबसे पहले लेता हूँ, पहले x² आगे होना चाहिए था मेरे हिसाब से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिवाइड करने में थोड़ी आसानी होती है। तो क्या कर रहा हूँ, x² को आगे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, x² -1 हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, x माइनस के 2x² हो गया। इसमें भी मुझे x² को आगे चाहिए मुझे, तो क्या करूंगा, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूं, तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह कॉमन आ गया, 2x² आगे आ गया, माइनस एक्स, माइनस से माइनस खत्म हो गया, dx कितना बचा भैया, x² -1 और नीचे 2x² - x, और ये आ गया dx। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड क्यों कर रहा हूं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड देखें जरा इधर, डिवाइड करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये नीचे वाला बाहर लिखा जाता है, सही है भाई। अब इसके साथ कुछ नहीं है कांस्टेंट, तो 0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वाड्रेटिक चाहिए ना तुम्हें, तो ऐसे ऊपर वाले के साथ x² x नहीं है तो क्या लिख लो, 0x लिख लो, और -1 तो है ही हमारे पास। अरे सही है, इतना जो चीज नहीं है उसको 0 में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या करेंगे बताओ भाई, x² लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे ताकि x² आ जाए, क्या लिखूं यहाँ पे, 1। अगर 1 लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, x² चाहिए। खाली 1/2 तो लिखा जाएगा, 1/2 लिखोगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, x² बच जाएगा। अब जिसको नहीं पता चल पा रही तो वो कुछ नहीं करना, उसको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझो। देखो तुम्हें पता कैसे करेंगे कि यहाँ पे पहली टर्म क्या लिखी जाएगी, हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, डिवाइड वालों में x² लिखो ऊपर, मतलब जिसको डिवाइड करना है, डिविडेंड ऊपर और डिवाइजर नीचे। डिवाइजर क्या है, एक एक टर्म, फर्स्ट फर्स्ट टर्म लिखनी है दोनों की, इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म, डिविडेंड की ऊपर डिवाइजर की नीचे। तो तुम्हें पहली टर्म अपने आप निकल के आ जाएगी, कितनी आ गई, आ गई नहीं आ गई, तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। इस 1/2 को यहाँ पे लिखो और बस गुणा कर दो, अपने आप आ जाएगा, जो भी लाना जो सेम होगा वो खुद में खुद, बड़ी चीज है ना। तो इसको रिमार्क करके आप अपने मेंशन कर देंगे नोट्स में, ठीक है, ताकि हमें फर्स्ट टर्म पता चल गई तो फिर तो क्वेश्चन हो ही जाएगा लगभग। तो फर्स्ट टर्म, चलिए तो लिखो, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और वैसे लॉजिक जैसे लॉजिक से बताया उसने अभी, वो भी लगा सकते हो। जब दिमाग कैपेबल हो जाता तो डायरेक्ट बता सकते हैं, ये कोई डिवाइड करने की भी नीड ना पड़ती है, ठीक है ना। चलिए मल्टीप्लाई करो, तो ये आया x²। सेकंड वाले से करो बच्चों, माइनस के x है, 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2x, और 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो खत्म हो गया। ये प्लस के कितना बच गया, ये तो 0 था, ये तो खाली समझाने के लिए लिखा था कि इसमें से भी घटाने कुछ करने लगो, ठीक है। इसकी वैल्यू प्लस के माइनस के, प्लस के, ये इसकी वैल्यू नहीं है, अब ये हो चुकी है इसकी वैल्यू, तो क्या है 1/2x, और ये -0 पे है,
इससे कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? +1 है ये, -1 है ना क्या? अरे समझ में आ गया इतना? क्लियर है इतना? इतना समझ में आया? क्यू आर डी फॉर्म, क्यू आर डी, क्यू आर डी फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, क्यू आर डी फॉर्म, क्यू प्लस आर अपॉन डी। तो बताओ भाई यहाँ क्यू आर डी फॉर्म में लिखवाओ जरा इसको। क्यू आर डी फॉर्म में आएगा, पहले 1/2 क्यू लिखना है सबसे पहले, 1/2, ठीक है, प्लस आर कितना है, और डिवाइड में 0 क्यों लिखेंगे अब, x² - x। समझ में आ रहा है इतना? तो भाग की मदद करने के लिए लिख लिया था हमने। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इसको आगे क्यों नहीं कर रहे ये प्रोसीड। बेटा हमें घात कम करनी है, खत्म नहीं करनी है। समझ में आ रही है नहीं? कम करनी है ना, तो कम हो तो गई, बस रुक जाओ, पावर कम करनी थी तो ऊपर पावर कम हो गई, नीचे ज्यादा हो गई, बन गया ये प्रॉपर। अभी क्या बन गया बच्चा? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, डू इट कर लेंगे अब। अरे समझ में आ रही है बात नहीं? तो कोई दिक्कत, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता इसके अंदर, इनप्रॉपर में। समझ में आती है बात? प्रॉपर रैशनल फंक्शन की क्या पहचान होती है? न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। समझ में आ रही है? और इनप्रॉपर का क्या होता है सीन? न्यूमिनेटर बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, किससे? ये इनप्रॉपर की पहचान है। तो इस कंडीशन में डिवाइड करनी पड़ेगी, इस कंडीशन में बनाने के लिए, तब हमारा पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न हो पाएगा। क्लियर होगी बात? चलिए इसको लिख देते हैं आप। अब ये क्या बन गया, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भैया बताओ जरा? 1/2 x प्लस इंटीग्रेशन 1/2 x माइनस, और नीचे कितना है, 2x² और माइनस के x और dx। इसको क्या कर लेंगे, फैक्टर्स में लिख सकते हैं इसको, x कॉमन ले लो, ठीक है, x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा जो बचेगा उसको इसको लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे लिखेंगे भाई इसको, फैक्टर्स में लिख लो, x ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 2x - 1, बन गया फैक्टर्स। अरे आगे दो फैक्टर्स लिख लो, इसको आंसर, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, जैसे अभी किया था हमने, 1/2x - 1, नो डिवाइड में दो फैक्टर्स है, एक है x - 0 और एक है 2x - 1। कुछ नहीं है तो 0 लिख लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? समझ में आ गया इतना? क्लियर है? जैसे अगर मान लो यहाँ पे होता x - 1 भी होता ना, तो भी तो आप यही वाला लगाते। अब जब कुछ नहीं है तो क्या लिख लो, 1, ताकि तुम्हें दिक्कत दिक्कत ना हो कि यार ये बन भी रहा है ना, बन रहा है ना, सिंपल, दो ब्रैकेट्स है। तो एक के लिए a आ जाएगा, एक के लिए a आ जाएगा, और एक के लिए b आ जाएगा, दूसरे वाले के लिए 2x - 1। यहाँ तक क्लियर है? एलसीएम ले लो उसका, एलसीएम लेने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। क्या आएगी, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर 2x 2x - 1 a प्लस ये कितना हो गया, सही है इतना? अरे हर जगह थोड़ी जीरो को लेते रहेंगे, वो तो खाली सॉल्व के लिए तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया है खाली, वो तो है तो एक्चुअल में x ही। और नीचे से वो नीचे वाली टर्म कट गई, क्या बचा, 1/2x - 1। अरे डायरेक्ट लिख दिया, वो नीचे से नीचे काट दी, स्किप कर दी लाइन वो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इतना। अब क्या करेंगे भाई, रखो वैल्यू का रखनी है, एक तो x = 0 रखा जाएगा, अरे यहां से निकालोगे ना वैल्यू, x = 0, ठीक है, और दूसरी, हाँ, x = 1/2, और वो भी किसके, प्लस के, 1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर डिवाइड में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। सही है इतना? दोनों से वैल्यू निकल के आ गई, दोनों की वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। रखो भैया इसके अंदर, कितना आएगा 0 रखोगे तो, -1, यहाँ 0 रखोगे -1 इक्वल टू 0, अरे 2 की 0 से करोगे 0 हो जाएगा, -1 प्लस ए, बी तो बेचारा 0 हो गया खाली मूली, एक्स की वजह से, ठीक है। तो क्या हो गया, -1 इक्वल टू -a, माइनस से माइनस खत्म हो, ये बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 1/2 रखो यहाँ पे, 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा क्या,
तो बोल तो तुम्हें कुछ ऐसे ही रहते, 1/2 इंटू 1/2 - 1, यही तो आएगा, इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा नहीं, अरे ये जीरो हो जाएगा, 1/2 रखोगे 2 से 2 कट जाएगा, प्लस के 1 माइनस के 1 क्या हो गया, जीरो, बी बेचारा बच जाएगा, 1/2 इंटू, क्योंकि बी निकालना है तो बी बचना चाहिए फिर, समझ में आ रही है बात, कितना हुआ ये, 1/4 - 1 इक्वल टू b/2, एलसीएम लो इसका, कितना हो गया भाई, माइनस के 3/4 इक्वल टू b/2, 2 से 2 काट दूं भाई, 2 बार गया, तो b बराबर कितना आ गया, माइनस के 3/2, ये आ गया b, अरे क्लियर है, डिवाइड की चीज इनटू में जाती तब भी तो काटते नहीं काटते, 2 × 2 = 4, नीचे काट दो, बात तो कि एक ही है, वैसे भी काटते आप। यहां तक क्लियर हो रहा है, देखो भाई क्वेश्चन कहां है हमारी, देखो 1/2 x - 1, और डिवाइड में कितना है, x और x, 2x - 1, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी है, 1 में x, x - 0 मतलब x ही होता है, प्लस b कितना है, -3/2, और नीचे कितना है बच्चों, 2x - 1, तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन का कितना अच्छा काम है, फ्रैक्शंस में बदल दिया, अब तो इसका इंटीग्रेशन कोई भी कर सकता है, ये दी हुई टर्म है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन ये आएगी हमारे पास, 1/2 x + इधर आइए भाई, इस पूरे की वैल्यू निकाली अभी आपने, क्या इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करा, ये आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर 1/x माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3/2 डिवाइड में 2x - 1, और बाहर dx, क्लियर है इतना, अरे सिंपल, इसको इंटीग्रेट कर दो, 1/2 ये तो ऐसे लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, मॉड लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, -3/2 तो बाहर आ जाएगा, अरे 3/2 तो बाहर आ जाएगा, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, कौन बताएगा, log ही होगा इसका भी, log और 2x - 1, बट डिवाइड में और करना पड़ेगा, इसका डिवाइड में क्या आएगा, 2 2 2 जाओ, क्या हो गया, हो रही आपका, अरे आया समझ में, क्लियर है इतना, ये एक्स्ट्रा टर्म थी ना, ये डिफरेंशियल में x का नीचे 1 हो गया, इसमें ये एक्स्ट्रा था 2x - 1, इसका करोगे डिफरेंशियल तो x का 1 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, 2 बचेगा नहीं, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4, हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आता है, बट हम करते हैं डिफरेंशियल तो 1 हो जाता है, वो 1 में लिखता नहीं, जैसे समझ में आ रहा है, जैसे मैं इसका करता 1/x - 1 का लॉग, इसका क्या आएगा, लॉग आ जाएगा इंटीग्रेशन, बोलो, बट इसका डिवाइड में क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, मैं लिखता नहीं हूँ, बट अगर 2 होगा यहाँ पे तो मैं 2 का 1 हो गया तो 2 तो लिखना पड़ेगा फिर मुझे, इसके हिसाब से, समझ में आ रही बात, नहीं तो वो चीज है, सही है इतना, बस बाकी क्वेश्चंस करना ट्राई आप।